हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक मेटल एंड नॉन मेटल में जितनी भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी थी मेटल की चाहे नॉन मेटल की, वो सब कुछ पढ़ चुके थे हम लोगों ने रिएक्टिविटी ऑर्डर्स वगैरह भी देखे थे मेटल एंड नॉन मेटल के क्या होते हैं। ठीक है, अब आज के लेक्चर में अपने को क्या पढ़ना है, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। ठीक है, क्योंकि मेटल जो है आपके आसपास जितने भी मेटल देखते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, देयर आर मैनी मोर। तो ये सारे मेटल कितने इंपॉर्टेंट है, पर आपको पता होगा कि यार ये मेटल जो है वो आपको ऐसे ही नहीं मिल जाता कि कहीं से जाते हैं और मेटल निकाल लाते हैं। देयर इज़ अ वेरी रिगरस प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम द इम्प्योरिटी। लाइक हमारे नेचर में क्या होता है कि हर एक मेटल किसी ना किसी केमिकली या फिजिकली किसी इम्प्योरिटी के साथ पाया जाता है। तो उस इम्प्योरिटी से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना मेटलर्जी कहलाता है। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं अपन। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आप डाल लीजिए हेडिंग अकरेंस ऑफ मेटल। देखिए जो मेटल है वो दो तरीके से क्लासिफाई हो सकता है। एक तो हो सकता है बच्चों पोटेशियम, सोडियम, बहुत रिएक्टिव एलिमेंट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। दीज ऑल आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, राइट। और एक होता है आपका, जैसे क्या बोल सकता हूँ मैं, और ये ना हमेशा ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। जबकि कुछ एलिमेंट है जैसे कि कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, दिस ऑल आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ये एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक, और ये जनरली नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट, फ्री स्टेट का मतलब होता है एज सच कोई केमिकली रिएक्टिव सब्सटेंस नहीं होगा इसके साथ, सिर्फ फिजिकल इम्प्योरिटी को आपको अलग करना पड़ता है। ठीक है, और जबकि इनमें क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ केमिकली रिएक्टेड नाइट्रेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स में। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा केमिकली सेपरेशन करना पड़ेगा, जबकि इसमें कुछ में केमिकली सेपरेशन करना पड़ेगा और कुछ में फिजिकल सेपरेशन से भी काम चल जाता है। चलिए, एक जैसे मैं एक बार लिस्ट लिख रहा हूँ आपके सामने। कॉपर, जिंक हो गया, ऑर्डर में नहीं है ये, ठीक है, ऑर्डर में मत याद करना इसे, पर चलो थोड़ा कोशिश करता हूँ। जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम लिखा नहीं, एल्यूमिनियम हो गया। ये सारे एलिमेंट जो होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, और ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिल सकते आपको। नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसमें हमेशा कोई ना कोई केमिकल इम्प्योरिटी होगी और आपको इसको केमिकल मेथड से ही सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आ जाइए बच्चों कुछ ये क्या है, जिंक है, आयरन है, निकेल है, टिन है, लेड है। इसमें ये वाले जो एलिमेंट होते हैं बच्चे, ये मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। मॉडरेट रिएक्टिव, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव? इट इज़ क्वाइट नॉट मोर रिएक्टिव और नॉट लीस्ट, इट इज़ इन बिटवीन दैट। और ये भी लेकिन कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं, तो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे कॉपर हो गया और सिल्वर हो गया। कॉपर सिल्वर तो है, ये मे बी फाउंड इन कंबाइंड और फ्री स्टेट। कॉपर और सिल्वर कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है और फ्री स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, और बच्चों गोल्ड और प्लेटिनम ये ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। It means there is no chemical impurity in gold and platinum. You have to just separate the physical impurity, right? So always found in pure state.
इन प्योर स्टेट। ठीक बच्चा, अब देखो हमने क्या बोला, कुछ एलिमेंट में केमिकल इम्प्योरिटी होगी और फिजिकल इम्प्योरिटी भी होगी। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उसमें केमिकल फिजिकल दोनों तरीके की इम्प्योरिटी होगी, जबकि जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं उनमें सिर्फ फिजिकल इम्प्योरिटी होगी और फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाता है। ठीक, अब आते हैं अपन कुछ डेफिनेशंस पे। सबसे पहला डेफिनेशन है बच्चों मिनरल का। मिनरल क्या होता है? जिस नेचुरल फॉर्म में कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेटल नेचर में पाया जाता है, उस फ्री स्टेट या उस नेचुरल स्टेट को अपन मिनरल बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन कुछ ऐसा लिखते हैं, 2 मिनट रुको, लिख देता हूँ मैं। द एलिमेंट्री स्टेट in the form of which वो एलिमेंट्री स्टेट जिस फॉर्म में द एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचुरल फॉर्म, राइट। हमने क्या बोला? वो एलिमेंट्री स्टेट जिसमें जो जिस फॉर्म में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, एग्जिस्ट इन नेचर लिख दिया। ठीक, एग्जिस्ट इन नेचर, दैट इज कॉल्ड मिनरल। समझ में आई बच्चों? जिस एलिमेंट्री स्टेट में या जिस नेचुरल स्टेट में नेचर के अंदर मेटल पाया जाता है, दैट इज अ मिनरल। ठीक, अच्छा, इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन है ओर। ऐसा होता है बच्चों कि आपने ज़मीन से निकाल तो लिया, ठीक है, आपने कोई एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है, आपने निकाला, अर्थ में बहुत सारी इम्प्योरिटी होगी, आपके साथ मेटल के साथ क्या होगी? बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी। मेटल तो कम ही होगा, इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी। तो अब आप क्या करेंगे? उस इम्प्योरिटी को सेपरेट करना है आपने। अब उस इम्प्योरिटी को सेपरेट करने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ेंगे और वो प्रोसेस बहुत कॉस्टली होते हैं। दैट प्रोसेस विल डिसाइड द कॉस्ट ऑफ मेटल। ठीक है, आपको ये नहीं कि आपने कहाँ से जाके मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपने उस मतलब आपने ये नहीं कि कहाँ से जाके मिनरल निकाल दिया। मिनरल तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट करने में आपका कॉस्ट क्या पड़ा, ये डिसाइड करेगा। ठीक है, कि आपके लिए उस एलिमेंट से या सॉरी उस मिनरल से मेटल निकालना फ़ायदेमंद है कि नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि आप मिनरल तो निकाल लोगे, मिनरल तो आपको मिल जाएगा, पर उस मिनरल से जब मेटल एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो बेनिफिशियल है कि नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो जो मेटल है वो उस मिनरल में से आसानी से सेपरेट हो पाता है कि नहीं। अगर मेटल को मिनरल से सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, कि आपका जितने का मेटल नहीं है उससे ज़्यादा तो आपने कॉस्ट लगा दी। ठीक है, तो और क्या होता है? और वो मिनरल होता है जिस मिनरल से आप इकोनॉमिकली एंड कन्वेंशनली मेटल को अलग कर पाएँ। ठीक है, सुविधा तरीके से और पैसे का कॉस्ट को ध्यान रखते हुए अगर आप फ़ायदेमंद तरीके से मेटल को अलग कर पाए मिनरल में से, तो वो मिनरल ओर कहलाता है। ठीक, तो और क्या है बच्चों? और है द मिनरल थ्रू विच या बाय विच लिख लो, बाय विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। बच्चों को नहीं दिखा रहा हूँ, प्लीज़ कैच माई वर्ड्स। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा हो तो द मिनरल बाय विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंशनली एंड व्हाट एंड इकोनॉमिकली, देन इट इज कॉल्ड
और ठीक है, यानी मिनरल और क्या है, और मिनरल ही है, पर वो वाला मिनरल जिससे आपको मेटल निकालना फ़ायदेमंद हो। अगर मेटल निकालना फ़ायदेमंद नहीं है तो मिनरल भरे ही होगा, लेकिन वो और नहीं होगा, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, उससे मेटल एक्सट्रैक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक, तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल, सारे और मिनरल होते हैं, बट ऑल मिनरल आर नॉट ओर्स, आर नॉट ओर्स। ठीक, सारे मिनरल और नहीं होते, पर सारे और मिनरल ज़रूर होते हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे। अच्छा, देखो, एक तो थी केमिकल इम्प्योरिटी, उसके लिए तो उसको एक्सट्रैक्ट करने का मेथड तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। एक होती फिजिकल इम्प्योरिटी, लाइक कुछ डस्ट हो गया, कुछ सैंड पार्टिकल हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग। ठीक है, 2 मिनट रुकना। हाँ, क्या बोल रहा मैं था कि ऑल मिनरल कंटेन, हर मिनरल में अर्थी, रॉकी, ऑल मिनरल कंटेन अर्थी, रॉकी इम्प्योरिटी। हर मिनरल में अर्थी या रॉकी इम्प्योरिटी होती है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड गैंग। वर्ड याद रख लो, गैंग। ठीक, गैंग क्या है? गैंग आर द अर्थी, रॉकी, मिट्टी टाइप की इम्प्योरिटी होती है ना, दैट इज कॉल्ड गैंग। ठीक है, तो ये था आपके सामने, नोट कर लो फटाफट। फिर मैं ये बताऊंगा कि कौन सा एलिमेंट कितना पाया जाता है। ठीक है, नोट करो ज़रा नेचर के अंदर। ठीक है, करो, नोट करो फटाफट, फिर बताता हूँ मैं आपको। ठीक है बच्चों, हो गया। अब नोट करना हो किसी को तो वीडियो को पॉज कर लेता या पीछे कर लो, वीडियो को पीछे करके देख लो, आपके पास तो ऑप्शन है। ठीक है, हमारे पास लेकिन टाइम नहीं है। ठीक है बच्चों, इतना पता चला। अब मैं आपको बताता हूँ अकरेंस ऑफ मेटल में कौन सा मेटल कितना होता है अर्थ में। देखो, मेन सोर्स क्या है? अर्थ का क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट में ही पाए जाते हैं मेटल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मेन सोर्स ऑफ मेटल इज अर्थ क्रस्ट। ठीक है, मेन सोर्स जो मेटल का है वो अर्थ क्रस्ट है। ठीक, अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम, फिर आयरन। वैसे आपसे कोई पूछे ना कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो ऑक्सीजन बोलना। सेकंड नंबर पे कौन सा है? सिलिकॉन है। लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, तब आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन होता है और फिर सिलिकॉन होता है, पर ये दोनों नॉन मेटल है। बट दिस इज मोस्ट अबंडेंट मेटल, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सॉरी मेटल नहीं, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। लेकिन
आपसे कोई पूछे कि सबसे मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है, तो वो एल्यूमिनियम है, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम कहते हैं ऑलमोस्ट 70% पाया जाता है, ठीक है। 70 नहीं, गलत बोल रहा हूँ, 7%, क्या ही बोल रहा था, 70%, 7%। आयरन होता है 4%, ठीक। फिर होता है कैल्शियम, आपका कैल्शियम 3%, हालांकि आपसे कोई परसेंट नहीं पूछने जा रहा। सोडियम 2.7%, फिर पोटेशियम 2.5% होता है ये अर्थ के क्रस्ट में। मैग्नीशियम 2% और टाइटेनियम 1.5%, ठीक। ये रहता है बच्चा ऑर्डर। अच्छा, सवाल आता है कभी कभी कि ना बच्चे पूछते हैं यार एल्यूमिनियम तो महंगा आयरन से, जबकि एल्यूमिनियम तो ज़्यादा पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में, फिर एल्यूमिनियम महंगा क्यों है आयरन से, है ना। देखते हो जो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल होते हैं महंगे होते हैं आयरन के कंपेयर में। रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है, मैंने पहले ही बोला था कि कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन डिसाइड द कॉस्ट ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल का कॉस्ट ये नहीं डिसाइड करेगा कि वो कितना पाया जाता है, अबंडेंट कितना है, बस कि इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसको एक्सट्रैक्ट करने में कितना कॉस्ट लगता है आपका, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या है? मोस्ट अबंडेंट है, याद रखना, मोस्ट अबंडेंट मेटल है। जबकि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछे तो आप ऑक्सीजन बोलेंगे, ठीक। अच्छा, एल्यूमिनियम इज कॉस्टलियर देन आयरन। सवाल ये है, और क्यों है? बिकॉज कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन आयरन। फर्क नहीं पड़ता, एल्यूमिनियम ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, पर आयरन निकालना आसान है नेचर से, अर्थ के क्रस्ट से, लेकिन एल्यूमिनियम निकालना मुश्किल है, उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा तो महंगा होता है। आयरन भले ही कम है अर्थ के क्रस्ट में, लेकिन उसको निकालना आसान है, तो इसलिए वो सस्ता है, ठीक है। चलिए, अब हम इम्पॉर्टेंट और लिखेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट और बच्चों, इम्पॉर्टेंट और क्या है कि जिन ओर से हम जनरली मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, सम फेमस और सम इम्पॉर्टेंट और जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए मेटल, और यहाँ लिख लीजिए मेटल जिस ओर से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों सोडियम Na, और इसका और क्या होता है? रॉक सॉल्ट होता है बच्चों, रॉक सॉल्ट, ठीक। सेकंड होगा आपका कैल्शियम Cn, ठीक है। और इसका जो और होता है दैट इज कैल्शियम, देख दो यार, रॉक सॉल्ट होता है NaCl, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम का जो और होता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको उसका नाम होता है बच्चा डोलोमाइट। डोलो से याद आ रहा है, डोलो बुखार में खाते एक दवा का भी नाम है डोलो, चलो इरिलेवेंट है। थर्ड सोडियम कैल्शियम। फिर आ जाइए आप एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम का जो है वो होता है बॉक्साइड, इसका कॉमन नेम है। बॉक्साइड को जनरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बोलते हैं। ये ना इम्पॉर्टेंट नाम है बच्चों, याद रखना है कि कैल्शियम कैल्शियम का और क्या है? डोलोमाइट है। डोलोमाइट होता क्या है ये भी पता होना चाहिए आपको।
एल्यूमिनियम का फेमस और कौन सा है? बॉक्साइड। बॉक्साइड एक्चुअली क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट 2H2O, दिस इज कॉल्ड बॉक्साइड। उसके बाद फोर्थ आ जाइए आपके पास कॉपर, कॉपर Cu, ठीक। और इसका होता है क्यूपराइट, एक तो और होता है क्यूपराइट, वैसे इसके दो और होते हैं, ठीक है। इसका एक ही है, इसका भी एक ही है, इसका भी, ठीक है। वही और लिख रहा हूँ जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट होता है, क्यूपराइट। क्यूपराइट होता है बच्चों Cu2O, ठीक है। और एक होता है आपका कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस दूसरा और होता है, दैट इज कॉपर सल्फाइड। यानी कॉपर जो है ऑक्साइड की फॉर्म में भी पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में और सल्फाइड की फॉर्म में भी, राइट। नेक्स्ट इज आयरन। अच्छा एक और होता है, 2 मिनट रुकना, एक और है कॉपर का, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट होता है CuFeS2, दिस इज कॉपर आयरन सल्फाइड। वैसे केमिकल नेम क्या है इसका? कॉपर पायराइट का कॉपर आयरन सल्फाइड। ठीक, आ जाइए आप, एक सेकेंड रुको, जिंक पे। फिफ्थ है जिंक। जिंक का जो और होता है दैट इज जिंक, शायद जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको हम, ठीक। जिंक ब्लेंड, स्पेलिंग देख लेना। जिंक ब्लेंड होता है जिंक सल्फाइड। और एक होता है कैलामाइन, ये देखो यार, ए है ये, ठीक है। जिंक का एक और होता है जिंक ब्लेंड, दूसरा होता है कैलामाइन। कैलामाइन क्या होता है एक्चुअली केमिकली? जिंक कार्बोनेट को बोलते हैं कैलामाइन। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट हो रहा है। आगे आ जाइए, आगे क्या होगा पहले नोट करो फटाफट, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसी में लिख दूं? पहले नोट कर लो, फटाफट नोट करो। इसी में कर देता हूँ, 5 तक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, बस खत्म। ठीक है बच्चों, सिक्स्थ जो है आपका दैट इज योर मर्क्यूरी का और जो है मर्क्यूरी का और होता है बच्चा सिनाबार होता है मर्क्यूरी सल्फाइड Hg2S। ये फेमस नेम है बच्चों, याद रखना है आपको मर्क्यूरी का। उसके बाद मर्क्यूरी का तो चलो हो गया, सिनाबार होता है। उसके बाद सिल्वर का होता है अर्जेंटाइट इज Ag2S, ठीक। लास्ट है आई थिंक लेड का और है, लेड मतलब Pb, सिल्वर मतलब Ag, मर्क्यूरी मतलब Hg, ठीक है। लेड का जो और है दैट इज गैलेना का जो फॉर्मूला होता है दैट इज PbS, यानी लेड सल्फाइड। तो बच्चों ये थे सम इम्पॉर्टेंट ओर्स फ्रॉम विच द मेटल इज एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। मिनरल में भी इनफाइनाइट, ठीक है। मिनरल बहुत सारे हो सकते हैं, पर और वही होते हैं जिससे हम इकोनॉमिकली और कन्वेंशनली मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकें अपने फ़ायदे के अनुसार, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम एक्चुअल में एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे कि हम अलग कैसे करते हैं मेटल को उसके ओर्स में से। तो आज के लेक्चर में इतना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।